अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट्स आप लोगों से शेयर करूंगा, खास तौर पे स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद से रिलेटेड और कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं वर्क परमिट से लेके और फैमिली वीजा जो जिन लोगों ने सबमिट करवाई थी यहाँ पे एक्स्ट्रा खैरिया में, बार्सिलोना में, मैड्रिड में, स्पेन में, तो उससे रिलेटेड कुछ अहम क्वेश्चंस आपके आए हैं, उस पर जवाब दूंगा। और ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है एक्स्ट्रा खैरिया में और स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद में, उस पर अपडेट दूंगा आपको जो लेटेस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बताता चलूं कि क्राइसिस 100% तो खत्म नहीं हो रहे, लेकिन काफी अहम चीजें जो हैं वो सामने आई हैं और कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट है जो आप लोगों के साथ अभी मैं बात आप लोगों के साथ तफसीली बताऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो अच्छी बात करूंगा मैं, जो अच्छी डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे कि एक्स्ट्रा खैरिया में जिन लोगों के 8 महीने 9 महीने जो कि मामूल था बार्सिलोना और मैड्रिड जैसे शहर में, जहां पे आपने फैमिली के वीजे यहाँ पे सबमिट करवाए थे एक्स्ट्रा खैरिया में, वो इतने टाइम लिमिट में तकरीबन निकल रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो ओपन इमिग्रेशन ओपन हुई है, जिसके रश की वजह से और ज्यादा फाइलें सबमिट होने की वजह से एक्स्ट्रा खैरिया में जो एक रश बना हुआ है, जो काफी ज्यादा क्राउडेड है इस वक्त, उसमें भी जो है फाइलें पास हो रही हैं। अब आने वाले वक्त में इसमें स्पीडली काम हो सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे जैसे इमिग्रेशन के केसेस दूसरे डिपार्टमेंट्स जो है वो भी अब कवर करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो एक्स्ट्रा खैरिया में ये केसेस जो है वो अब तेजी के साथ पास होंगे। यहाँ पे एक अहम डेवलपमेंट है जो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। वर्क परमिट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बार्सिलोना एक्स्ट्रा खैरिया में, अक्सरियत है क्योंकि बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज्यादा है, मैड्रिड में और बाकी जगहों पे एक्स्ट्रा खैरिया में वर्क परमिट जमा करवा रखे हैं। यानी कि हम अपनी होम कंट्री पाकिस्तान से लोगों को बुलवाना चाहते हैं, वर्क परमिट उनके लिए इशू करवाए हैं और एक्स्ट्रा खैरिया से इजाजतनामा चाहते हैं फिंगर लेटर इशू करवाने के लिए। फाइल सबमिट है, लेकिन साल हो चुका है, 1.25 साल हो चुका है, 9 महीने हो चुके हैं, मुख्तलिफ कमेंट्स ऐसे आते हैं, कोई भी आंसर नहीं आ रहा। इसकी वजूहात चंद एक जो मैं आपको बताऊंगा, उन वजूहात की वजह से ये मसला चल रहा है। जिन लोगों के वर्क परमिट निकल आने होते हैं, जो कि अमूमन तौर पर रिलेशन बेस होते हैं, यानी कि कोई अपनी बेटी को बुलाना चाहता है जो पीछे फैमिली से रह गई है, या बेटे को बुलाना चाहता है और उनका इम्प्रेसा भी काफी ठीक है, तो वो यहां से जो है वो काफी स्पीडली उनके जो पेपर हैं एक्स्ट्रा खैरिया से पास हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनका साल हो चुका है, 9 महीने हो चुके हैं, 12 महीने, 13 महीने, ऐसे लोग जो हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका इम्प्रेसा जिससे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको एक्स्ट्रा खैरिया बारीक बीनी के साथ देख रही है, वॉच कर रही है। उसकी 2-3 रीजन है। एक रीजन ये कि वो कभी पहले उन पे कोई केस हुआ होगा, वो क्लियर हुआ है, उनका कोई ब्लंडर रहा है टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, या उनका लेन देन में कोई मशकूक चीजें पाई गई हैं, जिसको वो बारीक बीनी के साथ देख रहे हैं, आपको भी जवाब भी नहीं दे रहे, और वो देख रहे हैं कि क्या इम्प्रेसा जो है वो 6 महीने साल हम वॉच करते हैं, अगर तो उनकी कारकर्दगी उनको मुतमिन कर पाई तो वो फावराबले कर देंगे, यानी कि पास कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, वरना वो रिफ्यूज कर देंगे। एक और रीजन भी है कि अभी इम्प्रेसी को बने हुए बामुश्किल 1 साल हुआ है। पहला उन्होंने रेंटा डिक्लेयर करवाया, फौरन कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया, पहले कोई एम्प्लॉय भी नहीं रखा और डायरेक्ट एम्प्लॉय बाहर से मंगवा रहे हैं। ऐसे इम्प्रेसेस को भी वो वॉच करते हैं और मजीद 1 साल देखते हैं कि इस 1 साल में जो पहला उसका गुजरा है उसमें तो उसने एम्प्लॉय नहीं रखा, बाहर से डायरेक्ट वर्क परमिट इशू कर दिया है, तो क्या आने वाले साल में भी वो इसी तरह से खामोशी के साथ इम्प्रेसा चलाएगा कि नए लोगों को भर्ती करेगा? अगर उसको इतनी जरूरत है बाहर से लोग मंगवाने की, तो मुल्क के अंदर से क्या वो लोग रखेगा? तो उसको भी वो देख रहे होते हैं बारीक बीनी के साथ कि इस इम्प्रेसे में इतनी जान है कि ये बाहर से बंदा मंगवा के उसको जॉब पे रखेगा और उसका टैक्स भी पे करेगा और सैलरी पे करेगा। ये सारी चीजें। एक और बड़ी मेन वजह बनती है जो कि ज्यादा इंतरामीते उस पर नहीं रहता, अमूमन तौर पे जल्दी ही फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो ये होता है कि खैफे जो एम्प्लॉयर आपका होता है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है और कॉन्ट्रैक्ट जो इम्प्रेसा या ऑटोनोमो देती है उसकी वो इनकम चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि क्या ये बंदा सरवाइव कर पाएगा, उसकी फैमिली में कितने मेंबर काम करते हैं, कितने बच्चे हैं, क्या घर में कितना इसका रेंट है या प्रोपिटारियो है, तो कितना ये इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है हिपोथेका की बैंक को, ये सारी चीजें वो चेक कर रहे होते हैं। अगर वो देखते हैं कि इसकी इतनी इनकम है कि ये एक एम्प्लॉय बुलवा के उसको सैलरी दे सकता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पास करते हैं, वरना उसको
अनसफिशिएंट इकोनॉमी को करके वो रिफ्यूज कर देते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को इशू नहीं करते। तो ये सारी रीजंस हैं जिसके पीछे जो है आपका वर्क परमिट डिले का शिकार होता है या रिफ्यूजल का शिकार होता है। अब बात करते हैं कि जो अच्छी खबरों का मैंने आपको बताया, इधर भी कुछ अच्छी खबरें और एम्बेसी में भी कुछ अच्छी खबरें हैं। वहां पे फाइलें पास होना शुरू हो चुकी हैं, जो काफी डिले का शिकार थी फाइलें पास होना शुरू हो चुकी हैं। बुरी खबर दोस्तों ये है कि वहां पे अभी भी रिश्वत का बाजार गर्म है। जो BLS वाले हैं वो अभी भी सिर्फ फाइल जमा करवाने के लिए 4, 5, 6 जहां पे भी मुर्गा फंसता है वहां पे वो जो है उनको छुरी फेर रहे हैं, यानी कि अच्छी खासी रिश्वत डिमांड की जा रही है। नीचे अगर इसी चैनल की मुख्तलिफ वीडियो जो मैं बनाता हूं एम्बेसी से रिलेटेड जो ताज़ दिन अपडेट होती है उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों ने कमेंट लिखे हैं कि उनसे कितनी रिश्वत मांगी गई सिर्फ और सिर्फ फाइल को सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद आपका वीजा लगे ना लगे वो आपकी किस्मत, उन्होंने आपकी फाइल सबमिट करवाने के लिए इतनी अमाउंट ले लेनी है। ये याद रखें, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये रिश्वतखोर TCS BLS जो कोरियर कंपनी है इनके नुमाइंदे, इनकी जो कारकुन है, जो मुलाजमीन है वही कर रहे हैं। इसमें एम्बेसी का कोई भी अमल दखल नहीं है। एम्बेसी का सिर्फ यही अमल दखल होना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके भी अच्छी कंपनी को दें, ताकि वहां पे जो इस वक्त एक्टिविटीज हो रही हैं वो ना हो, पहले की तरह जो है वो काम स्मूथली चले। अब यहाँ पे सबसे अहम है दोस्तों कि जिनके साथ इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं वो लाजमी तौर पे एम्बेसी को भी मेल किया करें, उनको भी इतला करें कि इस तरह के मामला चल रहे हैं, ताकि उनके भी इल्म में और वो इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर सके या कम से कम इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सके। तो जैसे भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास कोई किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी किसी भी रिश्वतखोर की या इस तरह की, तो वो भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उनको पहुंचाने की या उनके खिलाफ कार्रवाई करने, कम से कम नए आने वाले लोगों के साथ वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी अपडेट्स, मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।